नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएस डिस्कवर योरसेल्फ में। आज की शुरुआत हम नाउन के साथ करते हैं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में यदि हम किसी से परिचित हैं तो वो क्या है? नाम है। आँख बंद करने से लेकर आँख खोलने तक आपको जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब क्या है? नाउन है। लेकिन एक नाउन ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ना ही उसको हम टच कर सकते हैं और ना ही उसको हम सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना हर्ट कर सकते हैं। मतलब ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो वो कौन सा नाउन है? वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितने भी नाउन हैं उनको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। डेफिनेशन देखें तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, पोजीशन और एटीट्यूड। इसमें जितने भी ये शब्द दिए गए ना, नेम ऑफ मतलब किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, जगह, वस्तु का नाम, क्वालिटी हो गया, कंडीशन, पोजीशन और उसका एटीट्यूड, जो भी ये शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़ें तो फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन दिया गया है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से शुरुआत करते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब यहाँ पे क्या आया है? पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष जगह का नाम हो सकता है, कोई विशेष वस्तु हो सकती है। जैसे पर्सन में हमने ले लिया यहाँ एग्जाम्पल में राम, दिल्ली, मोहन, सुधा, कैलकाटा। ये सब क्या है? नाम हैं। कोई पर्सन का नेम है तो कोई प्लेस का नेम है। आप कहें कि मैं शहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सिटी, बट किस सिटी में जा रहे हैं? तो आपने कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो आपने सिटी का नेम बताया कानपुर। तो ये पर्टिकुलर प्लेस है। इतनी बड़ी इंडिया में एक पर्टिकुलर ये प्लेस है, इतने बड़े यूपी में एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक जगह है, एक विशेष स्थान है। तो इसलिए ये जो कानपुर है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन क्या है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। आपके अपने दोस्त होंगे, लेकिन आपका कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसको आप थोड़ा सा ज़्यादा वरीयता देते हैं। लेकिन आप नाम की बात करें तो किसी का भी नाम हो सकता है, वो चाहे फिर बिल्डिंग हो या टेम्पल हो या फिर कोई पर्सन हो। इन सब के हमें क्या मालूम होने चाहिए? प्रॉपर नाउन पहचानने के लिए नेम पता होने चाहिए। तो प्रॉपर नाउन की पहचान आप लोग कर लेंगे। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि पिक आउट द या फिर सर्किल द प्रॉपर नाउन करके कुछ भी आपको दे देंगे, उसमें से कोई सेंटेंस बना के दे देंगे, तो आपको उसमें से प्रॉपर नाउन पिक आउट करना पड़ेगा या फिर सर्किल करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप कर सकते हैं ऐसा। एंड द सेकेंड इज कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग्स ऑफ द सम क्लास। यहाँ पे दिया गया कि किसी विशेष, यहाँ विशेष नहीं चलेगा, यहाँ जाति समूह की बात चलेगी। मतलब कोई भी संज्ञा जो है वो किस जाति से बिलोंग करती है। अब जात का मतलब वो कोई किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है कि कौन किस कास्ट का है, नहीं। यहाँ पे आपकी एक कैटेगरी देखी जाएगी कि आप किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 2 लोग बना दिए हैं। एक मिनट, थोड़ा ये ठीक नहीं बन पा रहे हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि कॉमन क्या है और प्रॉपर क्या है। ये हैं कोई 2 लोग। अभी फ़िलहाल इनका नाम है राम और इनका नाम है रोहन। कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बताएंगे इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों क्या हैं? बॉयज़ है। ठीक, ये दोनों क्या हैं? बॉय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम इसी जगह क्या कर दें, एक को बोल दें कि ये रीना है और इनको बोल देते हैं कि ये राम है, ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं। कॉमन में अगर बताएंगे तो आप कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनका भी जैसे हमने नाम लिखा था रीना एंड राम। तो ये दोनों क्या हैं? कॉमन में अगर पूछा जाए तो ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर की बात करेंगे तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। राम क्या है? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि इनको हम नेम से इंडिकेट कर रहे हैं, नाम से जान रहे हैं, तो इसलिए इनको कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। अगर इनमें, अगर हम एग्जांपल दे दें आपको कि
राम एंड श्याम, तो इन दोनों में कॉमन क्या बताया गया, बॉय। तो ये किस कैटेगरी के हैं, बॉय कैटेगरी के। जो बॉय है वो आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो ऐसे ही आप कोई भी रिवर ले सकते हैं। तो आपका एग्जाम्पल हो गया रिवर, डेज, मंथ्स। इनके नेम नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ ये बोल रही हूँ। इन वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अगर इनके नेम पता चल जाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन होंगे। आई थिंक आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, फीलिंग्स। तो जैसे काइंडनेस हो गया, जो चीज़ हमें दिखाई ना पड़े, हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड मतलब बचपन हो गया। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी हो गया। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता हो गया। हैप्पीनेस मतलब खुशी हो गया। अब हम कह देते हैं कोई राम इज ए काइंड पर्सन, मतलब जो राम है बड़ा दयालु व्यक्ति है। तो क्या राम की आप दयालुता देख पाते हैं, काइंडनेस देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप फील कर पाते हैं कि जो ये राम है वो कैसा है, काइंड पर्सन है। राम कैसा पर्सन है, काइंड पर्सन है। तो उसकी जो दयालुता है वो आपको दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। कोई कह देता है कि टीना, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। टीना कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो टीना तो दिख रही है कि टीना एक लड़की है, लेकिन जो उसकी सुंदरता है, अगर हम उसकी सुंदरता को क्या टच करना चाहें तो क्या टच कर सकते? नहीं। अगर हम टच करेंगे तो उसकी स्किन टच होगी, लेकिन उसकी सुंदरता टच नहीं होगी। उसको हम फील कर रहे हैं कि वो सुंदर है। तो इसलिए जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कलेक्ट, यहाँ पे दिया गया कलेक्ट। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, पर्सन दैट टेकन टुगेदर एज अ होल। मतलब होल ले लिया जाता है, ग्रुप में ले लिया जाता है। मतलब कलेक्ट का मतलब ही है इकट्ठा करना। कोई भी चीज़ अगर समूह में होगी, ग्रुप में होगी, तो वो क्या कहलाएगी, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। अब जैसे क्लास किसको कहते हैं, क्लास किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ही तो होते हैं वहाँ पे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उसको ही तो क्लास कहते हैं। बंच किसको कहते हैं, बंच हो गया आपका, चाबी का गुच्छा भी हो सकता है, अंगूर का गुच्छा भी हो सकता है, बंच ऑफ बनाना भी हो सकता है। तो मतलब किसी का समूह, यानी कि कोई चीज़ ग्रुप में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कोई भी प्लेयर होते हैं तो उनकी एक टीम बना दी जाती है, तो टीम में क्या प्लेयर भी हो सकते हैं। आर्मी, टीम, बुके, जब हम किसी को गिफ्ट एज ए गिफ्ट देते हैं, बर्थडे में कुछ नॉर्मल सा ही अगर गिफ्ट दे दिया जाता है तो सबसे अच्छा माने तो बुके ही होता है, फ्लावर गिफ्ट कर देते हैं। क्राउड मतलब लोगों की भीड़ होती है। तो इस तरीके से जहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई पड़े, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, वो जानवर का समूह हो सकता है, वो पशु पक्षियों का समूह हो सकता है, वो इंसानों का समूह हो सकता है, वो किसी वस्तु का समूह हो सकता है, वो सब क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एंड नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन क्या है, कह रहे हैं कि नेम ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का नाम जिससे कोई भी चीज़ बनी होती है, कोई ऐसा पदार्थ, सब्सटेंसेस जिससे कोई भी चीज़ बनी होती है। अगर जैसे हम चेयर ले लेते हैं, चेयर बनी तो किसी ना किसी मैटर से ही है ना किसी सब्सटेंसेस से बनी हुई है। अगर आपको वुडन चेयर चाहिए तो वो लकड़ी से बनी हुई होगी, प्लास्टिक वाली चाहिए तो वो प्लास्टिक से बनी होगी। तो ये वुड और जो प्लास्टिक है ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। चेयर भी एक होल मटेरियल नाउन है, मतलब खुद में ये कंप्लीट है। लेकिन अगर हम कह दें फॉर एग्जांपल शुगर, चीनी, ऑयल, वुड, गोल्ड, गोल्ड से क्या, गोल्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, तो ये भी खुद में एक मटेरियल नाउन है। सिल्वर, डायमंड, वाटर एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन है, जो किसी पदार्थ से बनी होती हैं या फिर जिनके द्वारा हम कोई चीज़ बनाते हैं। जिस पदार्थ से हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से टॉपिक में कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए कमेंट में आप पॉइंट कर दीजिए, तो आपको नाउन और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा।
इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए।